नमस्कार, स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खबर मनेंद्रगढ़ से है, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन युवा कांग्रेस के द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पहुंचना था। वहीं भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन मनेंद्रगढ़ में किया गया, जिसकी शुरुआत राजस्थान धर्मशाला से होते हुए शहर के कई चौकों से निकाली गई, जिसमें कार्यकर्ताओं की कमी देखने को मिली, तो वहीं दूसरी ओर कई पार्षद भी नदारद रहे। आज छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो यात्रा युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के नेतृत्व में, और ये हमारे माननीय राहुल गांधी जी 3500 किलोमीटर दूर की यात्रा कर रहे हैं। ये पूरे राज्य में एक पहला राज्य होगा कि जिसमें युवक कांग्रेस हर 100 किलोमीटर दूर में भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। और मतलब जब से 8 साल में भाजपा की सरकार आई, इतना नफरत फैला दी है, भाई को भाई से लड़ा रही है और महंगाई इतनी बढ़ रही है। राहुल गांधी जी 3500 किलोमीटर दूर चल रहे हैं। आज इसी कार्यक्रम में हम लोग मनेंद्रगढ़ में भारत जोड़ो यात्रा निकाले। वहीं छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में लगातार 3 खिलाड़ियों की मौत पर भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता दीपिका शोरी ने कहा कि मैं समस्त शहीद खिलाड़ियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और उनके परिजनों से कहना चाहती हूं कि भाजयुमो का एक एक युवा आपके साथ है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि यह छत्तीसगढ़िया ओलंपिक है या फिर कांग्रेस पार्टी के द्वारा कारित मौत का ओलंपिक है, जहां सिर्फ अव्यवस्था के चलते छत्तीसगढ़ ने अपने 2 होनहार युवा खिलाड़ी और एक महिला खिलाड़ी को खो दिया। उस पर छत्तीसगढ़ के सरकार के मुखिया भूपेश बघेल की गैर जिम्मेदाराना बयान की दुर्घटनाएं खेल खेल में हो जाती हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारों के घर अगर कोई ये घटना होती तो क्या भूपेश बघेल इससे सहमत होते? उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए और आयोजकों पर कार्रवाई करते हुए मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देनी चाहिए और परिवार के एक एक सदस्य को शासकीय नौकरी भी दें। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के दौरान 3 खिलाड़ियों की मौत पर भाजयुमो ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। भाजयुमो ने कहा कि ओलंपिक के दौरान प्रदेश सरकार की व्यवस्थाएं पूरी नहीं रही, जिसकी वजह से 3 खिलाड़ियों को मौत की नींद सोना पड़ा। खबर बिलासपुर से है, जहां ऋचा जोगी पर एफआईआर दर्ज किया गया है। ऋचा जोगी के ऊपर अवैध रूप से एसटी जाति प्रमाण पत्र बनवाने और इसके उपयोग के खिलाफ मुंगेली के सिटी कोतवाली में एफआईआर दर्ज किया गया है। इस मामले के बाद जोगी परिवार में हड़कंप मच गया। ऋचा जोगी ने एफआईआर को लेकर सरकार को घेरा है, जहां उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ उचित न्यायालय में चुनौती देगी। उन्होंने कहा कि पूर्व की बीजेपी सरकार भी हमारे परिवार के खिलाफ कार्रवाई करके हथकंडे अपनाती थी। इससे ऐसा लगता है 4 साल तक तो मेरे खिलाफ पर अब चुनाव और साथ ही जो भी जन अधिकार पद यात्रा होने ही वाला है, बस उसका आगाज हुआ है और इसकी सूचना भी हमने तो उससे बिल्कुल पहले इस एफआईआर का होना में यही मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इससे ये साबित होता है कि सरकार को फिर जोगेरिया हो गया है। जो विगत पिछली सरकार की फॉर्मर जो गवर्नमेंट थी वो भी जोगेरिया से ग्रसित थी और अभी जो वर्तमान में सरकार है वो भी जोगेरिया से ग्रसित है।
वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत पर चुटकी ली है। सीएम भूपेश बघेल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि मोहन भागवत ने कहा था कि 40,000 साल पहले सबका डीएनए एक है, तो फिर इतनी नफरत क्यों? आरएसएस प्रमुख एक विशेष वर्ग से ही क्यों बनते हैं? जब सबका डीएनए एक है तो सबके लिए बने, फिर चाहे वो दलित हो या आदिवासी हो, किसी को भी संघ संचालक बनाना चाहिए। भाई भारतीय जनता पार्टी अपने किसी चेहरे रखे उसमें मुझे क्या, मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और विधानसभा में उसके चेहरे से लड़ेंगे। सर, ये मोहन भागवत का नाम का आपने जिक्र किया, एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो कहते हुए नजर आया कि सबका डीएनए एक है। हाँ, तो 40,000 साल पहले सबका डीएनए एक था। अब बड़ा रिसर्च करके बता रहे हैं, तो फिर ये नफरत क्यों? और फिर आरएसएस प्रमुख एक वर्ग विशेष के लोग क्यों बनते हैं? फिर सबका डीएनए एक है तो फिर किसी दलित को, आदिवासी को, किसी को बनाना चाहिए सर संचालक। वही क्यों बनते? चितपावन ब्राह्मणी क्यों बनते हैं? तो ये भी कहते दिखे अंबिकापुर में अभी 2 दिन पहले कि संघ की शाखा में आकर जानिए संघ क्या है, बाहर से बयानबाजी करने के बजाय इस तरह के। हमको जाने की जरूरत नहीं था, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो इशारा किसकी और था? उनका बयान तो आया भाई, वो सेवा दल के बाद उसी की नकल करके निकले हैं वो। भाईलाल देख लीजिए, हमारा 1923 में बना, 1925 में बना, और वो सारे मुद्दे हैं वो कांग्रेस पार्टी पहले उठा चुकी है, जिसको ये लोग नकल कर रहे हैं। चाहे वो राम की बात हो, चाहे गाय की बात हो, है ना, वो सारे, चाहे वो स्वदेशी की बात हो, सब कांग्रेस ने उठाया है। वंदे मातरम हमने सबसे पहले शुरुआत की, तो सबका तो नकल ही कर रहे हैं। उसका नया क्या है ये बताएं। केजरीवाल जी की बात तो केजरीवाल पूछे, क्योंकि मैं तो नहीं समझता कि वो मानसिक दिवालियापन है उसके पास। एक तरफ गांधी टोपी लगा के वो चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद जब पंजाब में सरकार बनती तो गांधी जी की तस्वीर गायब हो जाती है। अंबेडकर जी और सरदार भगत सिंह जी, ये दोनों की तस्वीर लगाते हैं, और दोनों की विचारधारा के विपरीत वो नोटों में गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति लगाने की बात करते हैं। तो ये वैचारिक दिवालियापन नहीं है ये सब। वो किस विचार के हैं ये तो पहले बता ले। G20 समिट का लोगो लॉन्च हुआ है जिसमें कमल का फूल दिख रहा है। अब उसमें विरोधाभास से सब अपने अपने, राजनाथ जी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय फूल है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब ये इंडोनेशिया को मिला हुआ था, अब उसको अभी ले आया। अब ये साल भर से चुनाव तक है, 2024 तक ये सब प्रचार करेंगे इसी माध्यम से। इसके अलावा और क्या? क्योंकि वो जो अलग अलग शहरों में इसकी मीटिंग करेंगे, दिल्ली में नहीं होगा ये, वो सभी प्रदेश के मुख्यालयों में बड़े बड़े उसके पूरा प्लानिंग बन गया है, तो उसी माध्यम से वो प्रचार करेंगे। पेंशन निधि का पैसा लौटाने के लिए आपने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था पूर्व में, केंद्र सरकार से कोई जवाब आया? केंद्र सरकार ने कहा हम पैसा नहीं देंगे, लेकिन कारण नहीं बताया है क्यों नहीं देंगे। पैसा तो राज्य सरकार का है और राज्य के कर्मचारियों का है, तो पैसा क्यों नहीं लौटाएंगे ये कारण नहीं बताया उन्होंने। पैसा तो लेकर आएंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सिकंदर अली रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सिकंदर, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर आपके पास? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सर संघचालक पर निशाना साधा है। बिल्कुल दुर्गेश, देखिए जिस तरह से मोहन भागवत का जो दौरा अंबिकापुर और जशपुर क्षेत्र में हुआ तो कहीं न कहीं ये दौरा लगातार सुर्खियों में बना हुआ था। और जिस तरह से एक बड़ा सा रैली निकली थी और जिस तरह से पथ संचालन हुआ था अंबिकापुर में, तो कहीं न कहीं वो दृश्य और वो तस्वीरें मोहन भागवत जो आदिवासी बेल्ट में दिखाना चाहते थे, आदिवासियों को जो दृश्य दिखाना चाहते थे और आदिवासियों को जो आकर्षित करने के लिए एक बड़ी रणनीति बना करके बीजेपी ने जिस तरह से जशपुर में प्रोजेक्ट करके मोहन भागवत को वहां भेजा हुआ था, तो कहीं न कहीं उन तस्वीरों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक जबरदस्त चुटकी यहां पर संघ संचालक के प्रमुख मोहन
भागवत पर लेते हुए नजर आए। जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोहन भागवत के बयान पर के अगर 40,000 साल पहले सभी का डीएनए एक था तो फिर संघ संचालक में आदिवासी और दलितों को क्यों नहीं बनाया जाता है, क्यों उनको संघ संचालक नहीं बनाया जाता है, क्यों सिर्फ चित ब्राह्मण और गौण लोग को ही बनाया जाता है, दलित और आदिवासियों को क्यों नहीं बनाया जाता है। ये एक बड़ा हमला था मोहन भागवत पर, क्योंकि लगातार अगर बात किया जाए तो ये दौरा जो मोहन भागवत का है, क्योंकि लगातार दौरे हो रहे हैं मोहन भागवत, लगातार छत्तीसगढ़ में मोहन भागवत की धमक रहती, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नाक में दम करती हुई दौरे देखे जा सकते हैं। क्योंकि लगातार प्रदर्शन के रूप में एक बड़ा पथ प्रदर्शन जो अंबिकापुर में हुआ था मोहन भागवत का, और एक बड़ी रैली हुई थी, तो उस रैली का जो जवाब था और उस रैली में जो है मोहन भागवत का जो ये बयान आया है कि 40,000 साल पहले सबका डीएनए एक था, और अचानक से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डीएनए को लेकर के, जब सबका डीएनए एक है तो आदिवासी और दलित क्यों संघ संचालक नहीं बन सकते। एक बड़ा हमला यहां पर मोहन भागवत पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां किया है। और दूसरी बात अगर देखा जाए तो आदिवासी और दलितों के बीच में किस तरह से पैठ बनाते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आए हैं, वो भी यहां पर देखने को मिला। जी दुर्गेश। सिकंदर, सीएम ने मोहन भागवत के एक और बयान पर पलटवार किया था। मोहन भागवत छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर काफी चिंतित नजर आए थे, इसका भी मुद्दा उन्होंने उठाया था। वहां पर भी सीएम ने मोहन भागवत पर पलटवार किया। तो क्या आपको यह लगता है कि सीएम जो है वो बीजेपी को छोड़कर सीधे आरएसएस से भिड़ने की कवायद में है? बिल्कुल दुर्गेश, देखिए अगर बात किया जाए मोहन भागवत का दौरा होना और छत्तीसगढ़ के एक ऐसे बेल्टों में दौरा होना, क्योंकि रायपुर में भी मोहन भागवत ने यहाँ पर एक बड़ी बैठक ली थी और उस बैठक में इस तरह की चर्चाएं चली थी कि लोगों को हिंदुत्व कार्ड जो है यहाँ पर लगातार भाजपा खेलती हुई नजर आती है, और हिंदुत्व कार्ड अगर खेलना है तो मोहन भागवत को आगे करना है। अगर हिंदुत्व कार्ड में अगर भाजपा को सरकार बनानी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा बड़ा प्रदर्शन जो है कांग्रेस के खिलाफ यहाँ पर बीजेपी अभी तक करती हुई नजर नहीं आई है। तो जो प्रदर्शन, अगर अच्छे प्रदर्शन नहीं हो पा रहे हैं, उसके वजह से जो बड़े वरिष्ठ नेता है बीजेपी की, अगर बात करूं धर्मलाल कौशिक की बात किया जाए या फिर विष्णु देवसाय, क्योंकि आदिवासी नेताओं में से विष्णु देवसाय भी आते हैं, इन दोनों को अपनी पद गंवानी पड़ी थी, इन दोनों को पद से हटा दिया गया था। नए चेहरों को बीजेपी सामने लाई, नए चेहरे बीजेपी के सामने आने के बाद मोहन भागवत का दौरा होना और जो जशपुर क्षेत्र में दौरा होना, तो कहीं ना कहीं आदिवासी बेल्टों में लगातार मोहन भागवत को प्रोजेक्ट करना, तो कहीं ना कहीं बीजेपी हिंदुत्व काट के यहां पर खेलती हुई नजर आ रही है। धर्मांतरण को एक बड़ा मुद्दा लेकर के यहां पर मोहन भागवत से लगातार बयानबाजी कराती हुई बीजेपी यहां पर नजर आ रही। तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में 2023 में सरकार बनाने के लिए धर्मांतरण को एक बड़ा मुद्दा बना करके 2023 के मैदान पर यहां पर भाजपा उतरने की कोशिश कर रही है। और सत्ता में, क्योंकि 15 साल भाजपा सत्ता में रही और ऐसे में सत्ता जब हाथ से छूट गई है, तो कहीं ना कहीं भाजपा फिर से जिस तरह से हिंदुत्व कार्ड खेलती है, तो कोई कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी धर्मांतरण को मुद्दा बना करके और हिंदुत्व कार्ड को खेल करके छत्तीसगढ़ की सत्ता हासिल करने की कोशिश में लगी हुई है। जी दुर्गेश। सिकंदर, एक बात यह भी है कि चूंकि बीजेपी जो है उसको संघ का ही राजनीतिक विंग कहा जाता है, जानकार ये कहते हैं कि जो बीजेपी वो संघ से ही है, तो और पीएम मोदी भी यहां तक कि संघ के प्रचारक रहे हैं। तो क्या आपको यह लगता है कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में आरएसएस बीजेपी के लिए जमीन तैयार करने में जुटा हुआ है? बिल्कुल दुर्गेश, जिस तरह से अगर जशपुर के दौरे की बात करूं, 2 दिनों का दौरा था, 14 और 15 नवंबर का दौरा था अंबिकापुर और जशपुर में ये दौरे होना, तो कहीं ना कहीं मिशन 2023 के दरवाजों को, विधानसभा तक पहुंचने के दरवाजे को खटखटाने की बात कह सकते हैं हम। किसी भी तरह से मोहन भागवत के मार्फत या हिंदुत्व कार्ड के मार्फत भी कह सकते हैं इसको, या फिर धर्मांतरण को भी एक बड़ा मुद्दा बता सकते हैं, क्योंकि धर्मांतरण एक मुद्दा हमेशा भाजपा के लिए छत्तीसगढ़ में बना हुआ रहता था। भाजपा की 15 साल की सत्ता में, जगह छत्तीसगढ़ में भाजपा अगर 15 साल सत्ता में यहां पर थी, तो कहीं ना कहीं धर्मांतरण उस दौरान भी हुआ करते थे। लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस की सरकार है और किसी भी तरह से कांग्रेस को यहां से छत्तीसगढ़ से अगर भाजपा खदेड़ना चाहती है, तो कहीं ना कहीं वो धर्मांतरण को एक बड़ा मुद्दा बना करके यहां पर लोगों के बीच दमक बनाती हुई नजर आ रही है। अगर बात किया जाए जशपुर में दौरा होना, मोहन भागवत का खुद का दौरा होना और हिंदुत्व कार्ड को खेलना, ब्राह्मण और
धर्मांतरण जैसे मुद्दों को लेकर के लगातार कांग्रेस पर हमला करना, तो ऐसे में भूपेश बघेल भी कोई कसर छोड़ते हुए नजर नहीं आए। क्योंकि जिस तरह से अगर बात किया जाए, संघ संचालक की बात किया जाए, आरएसएस में बड़े पदों पर अगर आदिवासी और दलितों को मौका देने की बात सीएम भूपेश बघेल कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं यहां पर सीएम भूपेश बघेल भी आदिवासी कार्ड भी यहां पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आदिवासियों को अपने ओर आकर्षित करने के लिए और अपने और कांग्रेस के पाले में लेने के लिए सीएम भूपेश बघेल लगातार आदिवासी क्षेत्रों में विकास काम करते हैं, तो कहीं न कहीं आदिवासियों को खोना नहीं चाहते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। शुक्रिया सिकंदर, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसी के मद्देनजर कांग्रेस और बीजेपी सभी आदिवासी और दलित वोटों के पीछे पड़े हुए हैं। बढ़ते हैं खबर की ओर। सुकमा के डीएम हरीश एस ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में डीएम ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को मुहैया कराने के निर्देश दिए। डीएम ने जिला अस्पताल सामुदायिक केंद्र में तैनात कर्मचारियों के संबंध में भी जानकारी ली। बैठक में आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रगति पर भी जानकारी ली गई। इसी के साथ डीएम ने अधिकारियों से जिले में लगने वाले हेल्थ कैंप की भी जानकारी ली। वहीं छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से राज्य के प्रत्येक जिले के युवाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में धर्मजयगढ़ के युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंचायत अध्यक्ष पुनीत राठिया, एल्डरमैन महेश जेठवानी, शिक्षा बीओ सारथी समेत स्कूली कार्यक्रम के नोडल अधिकारी समेत शिक्षक इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में सुआकर्मा, लोक नृत्य, हिंदी नाटक, कबड्डी समेत 18 खेलों का कंपटीशन रखा गया। इस खेल में ब्लॉक के अलग अलग स्कूली बच्चे हिस्सा लिए। हर खेल हर जिले एवं हर ब्लॉक स्तरीय में 15 नवंबर से 16 नवंबर तक खेल का आयोजन किया गया। वहीं धर्मजयगढ़ के गांव रामपुर में मिडिल स्कूल और रासकुरिया प्राथमिक शाला में के स्कूल में शिक्षक मनमाने तरीके से स्कूल संचालित करने में आमदा हैं। आरोप है कि बच्चों की पढ़ाई को नजरअंदाज कर अन्य कार्यों में ये शिक्षक मशगूल रहते हैं। छात्र पूरे दिन खेलते रहते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। स्कूल से टीचर नदारद है, जबकि स्वीपर बच्चों को खाना बांट रहे थे। तो वहीं मामले में खंड शिक्षा अधिकारी रवि सारथी का कहना है कि उनके संज्ञान में यह मामला अब आया है, वे तत्काल इसकी जांच कराएंगे। आज स्कूल खुली थी? हाँ खुली। पढ़ाई हुआ? नहीं हुआ। क्यों? तो मैम आई थी, फिर भाग गई तुरंत। अच्छा, फिर क्या किया आप लोग? हम लोग खाना खाए, फिर छुट्टी कर दिए चपरासी ने। तो इससे पहले भी ऐसा होता रहा है कि ये पहली बार हुआ है? होता है। में गुरुजी नहीं है? हाँ नहीं है। तो कैसे कर रहे हैं आप लोग? खुद से पढ़ रहे हैं? हाँ खुद से पढ़ रही हैं। और मध्याह्न भोजन वगैरह अच्छा देते हैं। तो आज का मध्याह्न भोजन कौन दिया? स्वीपर दिया जी। तो भोजन किए? हाँ किए। अब भोजन के बाद पढ़ाई किए खुद से? हाँ। वहीं सारंगढ़ जिले के बरमकेला नगर में कई स्थानों पर सट्टे का कारोबार खूब जमकर परवान चढ़ रहा है, जिसके चलते सट्टा खाईवाल की तादाद बढ़ती जा रही है। पुलिस अधिकारियों की अनदेखी से नगर के युवा पीढ़ी भी सट्टा बाजार के रंगीन सपनों के जाल में फंसते जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में सट्टे के बड़े दलाल अंचल में अपनी नींव जमाकर लंबे समय से सट्टा बाजार में अपना जाल फैलाते जा रहे हैं। जुआ, सट्टा जैसे
और अपराध की वजह से युवा वर्ग में ज्यादातर लोग का असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। थाना प्रभारी रूपेंद्र नारायण साय के तकरीबन 17 दिन पदस्थ होने को चला है, पर इस संगीन मामले पर कितना गंभीर है, यह महत्वपूर्ण विषय है। बरमकिला का 2-3 महीना से जब से थानेदार बदले हैं और वर्तमान थानेदार आए हैं, बरमकिला में जुआ सट्टा का एक छापाराज है। पुलिस प्रशासन स्पष्ट रूप से उनको संरक्षण दे रही है। कई अवैध काम है, अवैध शराब है, अवैध सट्टा है। इस संबंध में पुलिस अदालत के आला अधिकारियों से भी चर्चा की है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। वर्तमान थानेदार से इस संबंध में चर्चा भी की गई थी, लेकिन हाँ दिखाता हूँ, कार्रवाई करवाता हूँ, बस इसी मटके हुए हैं। कई तरह की शिकायतें हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन थाना से निकल करना जमीनी कार्य में असफल है। वहीं महासमुंद के धान उपार्जन केंद्र राजा डेरा में निर्धारित तौल से ज्यादा धान लिए जाने का वीडियो सामने आया है, जहां 40 किलो की जगह 41 और 52 किलो धान लिया जा रहा है। तौल में अधिक धान लिए जाने से किसानों में आक्रोश है। शासन के निर्देश पर धान उपार्जन किया जा रहा है। उपार्जन केंद्र में खरीदे गए धान की जांच में बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद के मीडिया प्रभारी परमेश्वर राजपूत को किसी अज्ञात शख्स ने गोली मारकर हत्या करने का धमकी भरा पत्र उनके घर के दरवाजे के पास 14 अक्टूबर को डाला था, जिसकी छुरा थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। लेकिन मामले में 1 महीना बीत जाने के बाद भी अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर है, जिसे लेकर राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष संत उमेशानंद गिरी महाराज और प्रदेश सचिव अंजनी नंद शरण ने साधु संतों के साथ एसपी ऑफिस पहुंचकर गरियाबंद एसपी को इस घटना के संबंध में त्वरित जांच और कार्रवाई का ज्ञापन सौंपा। हमारा जो श्री राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद का जो मीडिया प्रभारी राजपूत जी जो घर में जो चिट्ठा छोड़ा था, उसी संबंध में हम एसपी महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं। क्या कहा? तो ये जरूर कार्रवाई होगा और आपका जरूर बहुत कम समय में सुनाई होगा। इसी कारण हम उनको देके वर्तमान हम जा रहे हैं। यदि हमारा सुनाई नहीं होगा तो फिर श्री राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद और कुछ सोचेंगे। मेरे जो निवास स्थान ग्राम हीरावतर है, वहाँ 13 अक्टूबर को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा एक पर्चा डाला गया था, जिसमें गोली मारकर हत्या करने की धमकी दिया गया था। इस संबंध में 15 तारीख को छुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था, जिसमें अभी तक जांच चल रही है, ये कहना है पुलिस अधिकारियों का। अपराधी अभी भी पुलिस पकड़ से बाहर है। गरियाबंद के पोड़ के राजकीय माध्यमिक विद्यालय की प्रबंध समिति ने डीएम से मुलाकात की। समिति ने स्कूल के प्रभारी प्राचार्य पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। समिति ने प्राचार्य पर शाला अनुदान राशि का भी गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। प्रबंध समिति ने डीएम से प्राचार्य को पद से हटाने की मांग की है। सर यहाँ साइकिल स्टैंड नहीं है यहाँ, और टायर ब्लास्ट हो जाता है, और यहाँ टेबल वेबल की भी समस्या है। सर खेलने के लिए मैदान ही है सर, और पंखा वंखा भी नहीं है लेकिन बना नहीं है सर। पंखा रूम की भी कमी है। और शौचालय क्या स्थिति बेटा? शौचालय भी ताला लगा रहता है सर, पाइप फूट गया है वहाँ का। पर सर वो एग्जॉस्टर के लिए मांग कर रहे हैं, बिगड़ गए उसको बनाने के लिए, तो अभी तक नहीं बना है सर। कब से बिगड़ा हुआ? वो 2 महीने से ज़्यादा हो गए सर। और मैडम को जानते थे? पंखा चलता है मैम।
और कोई परेशानी यहाँ? और यहाँ सब ठीक ठाक है, बस एग्जॉस्टर और बस। यहाँ वैसे देखा जाए तो समस्याएं हैं सर। कहा जाए अभी बच्चों की तरफ से समस्याएं उठी है, वो है उमस के दिनों में, जैसे जुलाई अगस्त में से पंखा बंद पड़े रहना, लाइट का अभाव होना, और खेल ग्राउंड और खेल सामग्री की कमियां तो अभी पीटीआई महोदय ने व्यक्त की, वो तो है ही। सर मेरी जिम्मेदारी है बच्चों को खेल खिलाना। खेल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ग्राउंड और सामग्री, और हमारे पास अभी वर्तमान में दोनों अभाव है। हमारे पास ग्राउंड नहीं है। अब ग्राउंड आप भौतिक देखेंगे पूरा पत्थर चट्टान है, घास हुई है, उसके बाद सामान भी नहीं है सर। तो दो चीज़ का अभाव है, दोनों बिना मैं कैसे खेल कराऊंगा, ये मेरी समस्या है। तो ये बाउंड्री वॉल कंप्लीट होना चाहिए, और बाउंड्री वॉल कंप्लीट के साथ साथ जैसे मैं फिजिक्स का व्याख्याता हूँ, तो यहाँ लैब की दिक्कत है। खैर वो तो ऊंचे लेवल की बात है कि बिल्डिंग है, भवन रूम ही नहीं है तो कैसे करेंगे, लेकिन लैब की यहाँ दिक्कत है। और दूसरा चीज़ प्रैक्टिकल सामान बहुत। हमर छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। पिछले महीनों से हर खबर को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के ज़मीन से जुड़े हुए खबरों से सरोकार रखते हुए ये छत्तीसगढ़ की सेवा में लीन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की खबरों से लोगों को जानकारी देते रहें और अपनी कामयाबी के अगले शिखर पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।